ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सुयोना को देखते हैं जो गुस्से में अपने हस्बैंड की फ़ोटो को चाकू से कट कर रही थी और जैसे ही उसका हस्बैंड जीचेन घर पर आता है तो वो उसे चाकू मार देती है। अब योना ने अपने ही हस्बैंड को क्यों मारा ये जानने के लिए हम फ्लैशबैक में देखते हैं। चैन ऑफिस से घर आता है। योना उसको वेलकम करती है और पूछती कि इतना लेट हो गए, क्या हमारी एनिवर्सरी के लिए कुछ रेडी कर रहे थे। जैन को याद नहीं था कि आज उनकी एनिवर्सरी है, लेकिन वो हाँ कह देता है। योना ने उसके लिए स्पेशल डिनर रेडी किया था जिसे देखकर चैन कहता है कि मैंने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था वो कल आएगा। योना कहती कि कोई बात नहीं, तुम इतने बिजी रहते हो और वैसे भी तुम्हें एनिवर्सरी याद है, यही काफ़ी है मेरे लिए। योना चैन के क्लोज आने लगती है, लेकिन चैन उसे रोक कर कहता है कि डोरा ये सब देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। डोरा उनकी बेटी का नाम होता है। योना कहती है कि वो सो चुकी है, हम दूसरे रूम में चलते हैं। तभी चैन को किसी का कॉल आ जाता है। वो बात करने के बाद योना से कहते कि मुझे कंपनी में कोई अर्जेंट काम आ गया है। वो योना को एनिवर्सरी विश करके वहाँ से चला जाता है। देन योना अपना काम करने लगती है। उसे चैन की शर्ट से किसी और के परफ्यूम की स्मेल आती है। वो देखती है कि उसके शर्ट में किसी लड़की का बाल भी है। योना को ये अच्छा नहीं लगता। उसे लगने लगता है कि चैन उसे चीट कर रहा है। फिर वो उसकी कंपनी में कॉल करती है। वहाँ भी मैनेजर उसे बताती है कि चैन तो पहले ही निकल चुका है और कोई भी और टाइम वर्क नहीं है आज कंपनी में। जो सुनकर योना को और भी शक होने लगता है उस पर। तभी उसे चैन का कॉल आ जाता है। वो बताता है कि मैं आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ और उसके साथ ही डिनर कर लूँगा। योना कहती कि कोई बात नहीं। कॉल रख के वो डोरा के पास आ जाती है और सोचती है कि चैन दिन में बहुत लोगों से मिलता है तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन वो फिर से उस शर्ट को देखती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाल अंदर कैसे आ गए। उसे शर्ट में लिपस्टिक का निशान भी दिख जाता है। योना चैन का वेट करती है। मॉर्निंग में जब चैन आता है तो योना उससे उस बाल और लिपस्टिक के बारे में पूछती है। चैन कह देता है कि मैं एक मीटिंग में गया था, तब मेरी एम्प्लॉय ड्रंक हो गई थी, उसे ड्रॉप करने के लिए मैं गया था, बस उसी टाइम ये सब हुआ होगा। लेकिन पता नहीं क्यों योना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। चैन शावर लेने चला जाता है। उसका फ़ोन वो वहीं पर रख के चला जाता है। योना फ़ोन उठाती है लेकिन गलती से फ़ोन गिर जाता है। चैन पूछता है कि क्या हुआ है। एना कह देती है कि कुछ नहीं। वो फ़ोन उठा के फ़ोन चेक करने लगती है। वीचैट में उसे एक लड़की की चैट दिखती है जिसे देखकर योना रोने लगती है। तभी चैन आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है। योना कुछ नहीं कहती। चैन उस नंबर पर कॉल करता है और उसका आंसर डोरा देती है जो स्कूल में थी। चैन योना को बताता है कि मैंने डोरा को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की है, ये उसी का अकाउंट है। वो उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखता तक नहीं। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था जो कि ईयरिंग्स थे और कहता है कि तुम मुझसे इसलिए गुस्सा होना क्योंकि मैं कल एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाया तुम्हारे साथ। योना को उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। चैन कहता है कि तुम घर का काम मुझ पर छोड़ दो और कुछ टाइम बाहर घूमने के लिए जाओ, घर में रहकर बोर हो गई होगी। योना उसे हक करती है और उसे सॉरी भी कहती कि मैंने तुम पर शक किया। चैन कहता है कि कोई बात नहीं। देन योना रेडी होती है। चैन उसके पास आकर कहता है कि कल तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही थी, जब तुम वापस आओ तो वो ड्रेस फिर से मेरे लिए पहनना। नेक्स्ट सीन में योना अपनी फ्रेंड रूमी से मिलने जाती है। वो उसे पूरी बात बताती है और कहती कि पता नहीं क्यों मुझे चैन पर शक होने लगा है। कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, चैन अच्छा लड़का है। योना कहती कि हाँ, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ, तुम भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी रूमी डोरा को किसी लड़की के साथ देख लेती है। वो योना को ये बताती है। योना तो ये देखकर हैरान हो जाती है। जो लड़की डोरा के साथ थी उसका नाम ली सारा है। वो चैन की असिस्टेंट है। सारा डोरा से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। डोरा कहती कि हाँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सारा डोरा को कहती है कि तुम मुझे मॉम कहो, लेकिन डोरा कहती कि मेरी तो मॉम ऑलरेडी है, मैं आपको मॉम नहीं कह सकती। सारा कहती कि सबके सामने नहीं, लेकिन जब हम दोनों हों तब तो कह सकती हो ना। तो डोरा हाँ बोल देती है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है। वो सारा को बुके और एक नेकलेस गिफ्ट करता है। ये सब देखकर योना तो रोने लगती है। जब चैन डोरा और सारा को लेकर जा रहा होता है, योना उन्हीं को देख रही होती है। रूमी योना को शांत रहने के लिए कहती है। योना कहती कि ऐसे नहीं हो सकता, मैं खुद डोरा को किंडरगार्टन छोड़कर आई थी। योना डोरा की टीचर को कॉल करती है तो टीचर बताती है कि डोरा के डैड उसे लेकर गए हैं। जो सुनकर योना तो बहुत रोने लगती है। रूमी कहती कि डोरा उस लड़की के साथ बहुत खुश थी। ये सब अभी की बात नहीं है, लगता है बहुत टाइम से ये सब चल रहा है। योना घर जाने लगती है। रूमी भी उसके साथ चलने को कहती है। अब दोनों योना के घर पर आती हैं। रूमी योना से कहती कि जो कुछ भी करना चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखती हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि सारा और चैन पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। ये सब देखकर योना और रूमी तो हैरान हो जाते हैं। चैन सारा के सामने योना की काफ़ी इंसल्ट कर रहा था कि वो बस एक हाउसवाइफ है जो डोरा को संभाल सकती है, लेकिन ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट नहीं है। जो सुनकर रूमी को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि चैन की वजह से ही योना ने अपनी कंपनी छोड़ दी थी। वो दोनों दूसरी फुटेज देखती हैं जिसमें सारा ने चैन से कहा था कि मैं डोरा के साथ पहले से ही अच्छा रिलेशन बनाना चाहती हूँ ताकि बाद में उसके साथ मैं अच्छे से रह सकूँ।
ये सब देख के रूमी को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। योना लैपटॉप में देखती है कि चैन ने नेकलेस और ईयरिंग का पूरा सेट ऑर्डर किया था, जिसमें से नेकलेस उसने सारा को दिया है। वो ईयरिंग उतार कर फेंक देती है और रूमी से पूछती है कि क्या ये सब मेरी गलती है। रूमी कहती कि बिल्कुल नहीं, तुम जब बिजनेस करती थी तब भी एक स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, और जब हाउसवाइफ बनी तब भी तुमने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला। रूमी योना से पूछती है कि क्या तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। योना कहती कि अगर मैं डिवोर्स चाहती तो मुझे सबसे पहले एविडेंस की जरूरत होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है डोरा की कस्टडी। रूमी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। योना कहती है कि चैन के आने का टाइम हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए। रूमी कहती कि ज़्यादा परेशान मत होना, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही योना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो रोते हुए बात कर रही थी। मॉम पूछती कि क्या हुआ है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। योना उन्हें सब कुछ बताती है, और ये भी कि मैं चैन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। लेकिन मॉम उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती कि चैन बहुत अच्छा लड़का है। हमारी कंपनी और बिजनेस बंद हो जाएगा अगर तुमने चैन से डिवोर्स ले लिया, क्योंकि सब कुछ चैन ही संभाल रहा था। योना कहती कि मैं चैन के साथ नहीं रह पाऊंगी अब। योना की मॉम गुस्से में कहती है कि अगर तुमने चैन से डिवोर्स लिया तो समझना तुम्हारे मॉम डैड मर गए। योना तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। देन वो किचन में जाके चाकू उठा लेती है ताकि खुद को हर्ट करे, लेकिन तभी उसे डोरा की फ़ोटो दिख जाती है और योना कहने लगती है कि मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। योना चैन और उसकी वेडिंग फ़ोटो में से चैन को हटाने लगती है और कहती है कि इसने मुझे फोर्स किया है ये सब करने के लिए। जैसे ही चैन और डोरा घर वापस आते हैं, योना उसके पास जाती है। चैन योना को बुके देता है और कहता है कि मैं आज डोरा को प्लेग्राउंड ले गया था। योना गुस्से में पूछती कि सच बताओ तुम कहाँ गए थे। चैन डोरा को रूम में जाने के लिए कह देता है और योना को हक करके उसे समझाने लगता है, लेकिन योना उसे चाकू मार देती है और कहती कि तुमने हमेशा से मुझसे झूठ कहा, मुझे चीट किया। चैन तो हैरान हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इतने में योना को होश आ जाता है, क्योंकि वो ये सब मन में ही सोच रही थी। खुद से कहती है कि मुझे शांत रह के सब कुछ ठीक करना होगा, ऐसा कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी चैन और डोरा आते हैं। डोरा उसे सब कुछ बताती है कि आज उसने क्या क्या किया। चैन डोरा को उसके गिफ्ट देखने के लिए कहता है और योना को हक करके पूछता है कि क्या हुआ है। योना सोचती है कि ये फ्लावर्स भी सारा के हैं। चैन उसे बिठा के किचन से एप्पल लेकर आता है और कहता है कि क्या तुमने आज एंजॉय नहीं किया। योना पूछती है कि क्या तुम सारा के साथ थे। चैन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि वो तो मिस्टर जैंग की वाइफ है ना। योना कहती कि तुम्हारी असिस्टेंट भी तो है ना। चैन को ये सुन के शक होने लगता है। वो डोरा को रूम में लेकर जाता है और कहता है कि तुम अंदर जाकर न्यू बुक्स को देखो। फिर वो योना को हक करके कहता है कि कल वाली ड्रेस फिर से पहनो ना। योना उसे सावर लेकर आने के लिए कहती है तो चैन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में योना डोरा को देखने आती है। तभी उसे रूमी का कॉल आता है। रूमी बताती है कि चैन की कंपनी और बिजनेस के बारे में मैंने सब पता कर लिया है कि वहाँ क्या और कैसे चल रहा है। योना कहती कि कल मिलकर बात करते हैं। अब वो जल्दी से रूम में जाकर लेट जाती है। चैन सावर लेकर योना के पास आता है। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन योना उसे बहाने बताने लगती है। चैन कहता है कि क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। योना सोचती है कि खुद मुझे चीट कर रहा है और मुझ पर शक कर रहा है। कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। चैन उसे किस करने लगता है। योना सोचती है कि मैं तुमसे रिवेंज तो लेकर रहूंगी। नेक्स्ट डे योना रूमी से मिलती है। रूमी उसे बताती है कि चैन ने तुम्हारी कंपनी के बहुत सारे शेयर ट्रांसफ़र कर लिए हैं। कंपनी में सिर्फ 23% शेयर बाकी है। साथ ही वो बताती है कि कंपनी के पैसों से ही चैन ने 5 हाउस भी खरीद लिए अपने लिए, अपने खुद के नाम पर। योना कहती कि मैं कंपनी में इतने पैसे लगाती रही और इसने सब खत्म करने का सोच लिया है। मम्मी कहती है कि अगर तुम चैन से डिवोर्स चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा और अपने एक्सपीरियंस को याद करना चाहिए एक फीमेल सीईओ बनने के लिए। योना रूमी को कहती कि मैं अभी डिवोर्स नहीं लूँगी, मैं चाहती हूँ कि पहले चैन के पास कुछ ना बचे। योना देखती है कि चैन जैंग युनजाओ के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। युनजाओ 15% शेयर चैन को देने वाला है। योना कहती कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में योना युनजाओ से मिलती है। युनजाओ ही सारा का हस्बैंड है, जो कि एक पेंटर है, और सारा के कहने पर वो अपने शेयर चैन को सेल कर रहा है, जो कि उसने चैन की कंपनी से ही बाय किए थे। योना उससे कहती कि मैं तुम्हें 30% ज़्यादा पेमेंट करूंगी शेयर्स के लिए, लेकिन युनजाओ मना कर देता है। योना उसे चैन और सारा की फ़ोटो दिखाती है और कहती कि मेरा हस्बैंड तुम्हारी वाइफ के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। युनजाओ हैरान हो जाता है, लेकिन योना को कहता है कि तुमने फ़ोटो अच्छे से एडिट नहीं की है। योना कहती कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। युनजाओ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती कि तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन युनजाओ कहता है कि मैं अपने बारे में खुद सोच सकता हूँ, जो करना होगा मैं खुद कर लूँगा। योना कहती कि अगर तुमने चैन को शेयर्स दे दिए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन युनजाओ उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और उसे जाने के लिए कहता है।
योना देखती कि सारा वापस आ रही है तो वो बाहर आकर छुप जाती है। नेक्स्ट डे योना एक रेस्टोरेंट में आती है। थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम साव था। योना ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वो चैन के क्लोज जाए और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाले। साव कहती कि मैं ये काम बहुत सालों से करती आ रही हूँ, तुम टेंशन ना लो। योना कहती कि तुम्हारी आइडेंटिटी मेरी होम टाउन वाली कजिन की होगी, मैं कल तुम्हें घर लेकर जाऊंगी। साव कहती कि ठीक है। एंड योना अपनी कंपनी को देखकर सोचती है कि ये मेरा सपना था जो चैन पर बात करने में लगा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो कंपनी के अंदर जाती हैं। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। चैन और सारा तो रोमांस करने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि योना आ रही है तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। चैन योना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सारा ऑफिस से बाहर चली जाती है। योना चैन को बताती कि मेरी होम टाउन से एक कज़िन आ रही है जो कि कुछ टाइम हमारे साथ रहेगी, यहाँ पर स्टडी करेगी। चैन कहता है कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। योना कहती है कि मेरी कज़न का एक विला है होम टाउन में जो 10 मिलियन का सेल होने वाला है। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो सुनते ही चैन मान जाता है। सारा कॉफ़ी लेकर आती है। योना उसे सुनाने लगती है कि तुम 2 कप कॉफ़ी क्यों नहीं लेके आए, ये कंपनी मेरी है, क्या तुम्हें पता नहीं है। चैन सारा को बाहर भेज देता है। अभी उसे मीटिंग के लिए कॉल आता है। वो योना के साथ डिनर करने का बोलकर मीटिंग के लिए चला जाता है। सारा कॉफ़ी लेकर योना के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम और चैन बहुत सालों से रिलेशनशिप में हो ना, इतने अच्छे से भी रहते हो। योना कहती कि हाँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सारा पूछती है कि क्या हो अगर कोई लड़का मैरिड होने के बाद भी अफेयर करे तो। योना कहती है कि ऐसे लड़के को उसकी वाइफ ने छोड़ देना चाहिए, और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि असिस्टेंट हो तो असिस्टेंट की तरह अपना काम करो। जो सुनकर सारा को तो गुस्सा आ जाता है। अब योना लिफ्ट से जा रही थी और सोचती है कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे योना रूमी से मिलती है। वो दोनों बातें कर रही थी, तभी योना रूमी से विला सेलिंग डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए कहती है और बताती है कि मैंने चैन को झूठ कहा है होम टाउन के विला को सेल करने के बारे में, तो चैन को शक ना हो इसलिए फेक डॉक्यूमेंट चाहिए। रूमी कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में योना साव को लेकर घर आती है। वो उसे उसका रूम दिखाती है और साव को कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र कर देती है। साव कहती कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। योना डोरा के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ग्रैंड पेरेंट्स को मिस नहीं करती। डोरा कहती कि हाँ, बहुत टाइम से मैं उनसे मिली नहीं। योना उसे उनके पास जाने के लिए कहती है, लेकिन डोरा मना कर देती है और कहती कि मुझे आंटी सारा से मिलना है। योना डोरा से पूछने लगती है कि तुम सारा आंटी को कब से जानती हो और कितनी बार मिली हो। डोरा उसे सब बताने लगती है, जो सुनकर योना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो डोरा को दोबारा सारा से मिलने से मना करती है और थोड़े गुस्से में बोल देती है, जिस वजह से डोरा रोने लगती है। योना उसे हक कर लेती है और कहती कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तुम सारा से नहीं मिलना अब। नेक्स्ट सीन में जब चैन घर वापस आता है, वो योना से उस विला को सेल करने के बारे में पूछता है। योना बताती कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि साव जिसे वो विला सेल करने वाली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चैन कहता है कि मैं भी कुछ लोगों से बात करूँगा। योना कहने लगती कि मुझे नींद आ रही है, मैं सावर लेने जा रही हूँ पहले, और चैन को दूसरे रूम में सावर लेने के लिए बोल देती है। चैन रूम में जाता है लेकिन वहाँ पर साव थी। ये सब योना ने जानबूझकर किया था। चैन साव को देखकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि योना की कज़न का फिगर इतना अच्छा होगा। साव चैन के पास आकर बोलती है कि वो मैं अपने कपड़े लेना भूल गई थी। चैन उसे कपड़े दे देता है। साव उसे पहनकर बाहर आती है और चैन को थैंक्स बोल के चली जाती है। रात में चैन देखता है कि योना सो गई है, जो देखकर वो साव के रूम में चला जाता है। वो साव से कहता है कि तुम अपने इस फिगर के साथ मॉडल क्यों नहीं बन जाते। साव तो उसे और भी सिड्यूस करने लगती है कि क्या मैं सच में मॉडल बन सकती हूँ। चैन कहता है कि मुझे चेक करने दो। वो उसे किस करने लगता है। योना ये सब कुछ फ़ोन में देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गलती से योना के हाथ से वाज गिर जाता है। चैन बाहर देखने आता है कि कौन है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। चैन रूम में जाकर योना को देखता है। योना तो रूम में ही सो रही थी, तो उसे सोता देख वो वापस चला जाता है। योना गुस्से में कहती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चैन साव के रूम में वापस आता है। साव कहती है कि मेरी सिस्टर जाग गई थी क्या। चैन कहता है कि वो तो सो रही है, हवा की वजह से वाज गिर गया था। साव से विला के बारे में बात करने लगती है। चैन कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। साव कहती है कि योना हमेशा मुझे खुद से कम समझती है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चैन कहती कि अब तुम्हें योना का डर नहीं है। साव कहती कि नहीं, और चैन के साथ रोमांस करने लगती है। मॉर्निंग होते ही चैन अपने रूम में वापस आ जाता है। योना के जागते ही वो उससे विला के बारे में ही बात करने लगता है। योना कहती कि टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं बात करने जाऊंगी। योना रेडी होने जाती है। चैन तब भी उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने क्या सोचा है विला के बारे में। कहती कि पता नहीं, आज मैं उनसे बात करूंगी। चैन कहता है कि विला सेल होने से हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारे पास फ्यूचर के लिए पैसे होंगे। योना कहती कि सही कहा तुमने। अब योना के जाने के बाद चैन साव की ड्रेस देखने लगता है। तभी उससे मिलने के लिए उसका फ्रेंड वैन आता है।
जो उससे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया था। वैन उस ड्रेस को देखकर कहता है कि तुम और सिस्टर इन लोग काफ़ी रोमांटिक हो। चैन कहता है कि योना नहीं, उसकी कज़न आई है जो बहुत हॉट है। वैन कहता है कि तुम उसकी कज़न के साथ ये सब कर रहे हो, वो भी घर पर, अगर योना को पता चला तो। चैन कहता है कि तुम्हें सब का एक्सपीरियंस नहीं है। वो वैन के दिए डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। वैन कहता है कि संभल के रहना वरना किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। चैन कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। नेक्स्ट सीन में योना अपनी मॉम के पास आती है और उनसे विला के डॉक्यूमेंट मांगती है क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी चैन को नहीं बल्कि डोरा के नाम पर करना चाहती है। मॉम कहती कि क्या तुम पागल हो गई हो। योना कहती कि मैं चैन के साथ नहीं रह सकती, लेकिन मॉम उसकी बात नहीं सुन रही थी। योना उन्हें चैन की वीडियो भी दिखाती है, लेकिन मॉम कहती कि मैं क्या करूँ, चैन ने बस छोटी सी गलती की है और तुम अब यंग नहीं हो, तुम्हारे साथ कौन रहेगा डिवोर्स के बाद। योना कहती कि मैं डोरा के साथ अकेले रह सकती हूँ। मॉम उसके फ़ोन से चैन की वीडियो डिलीट कर देती है। योना को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन योना की मॉम को लग रहा था कि योना डिवोर्स के बाद अकेली रह जाएगी और डोरा की केयर नहीं कर पाएगी। अभी योना के डैड वहाँ पर आते हैं और योना से कहते कि तुम हमेशा अपनी मॉम को गुस्सा क्यों दिलाती रहती हो। योना अपने मॉम डैड से पूछती है कि आप लोग मुझे डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो। मॉम कहती कि तुम पागल हो चुकी हो, ऐसी गलती तो कोई भी आदमी कर सकता है। तुम्हारे साथ वो इतनी खुशी से इतने अच्छे से रहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। योना कहती कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे चीट कर रहा हो। वो पेपर्स निकालने लगती है, लेकिन मॉम डैड उसे पेपर्स नहीं देते और कहती कि हम तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे। योना उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि क्या अपनी बेटी को ऐसे परेशान देखना चाहते हो आप। लेकिन मॉम डैड तो बस चैन की साइड ले रहे थे क्योंकि उन्हें ये टेंशन थी कि लोग क्या कहेंगे अगर डिवोर्स हो गया तो। योना कहती कि आप दोनों मेरे मॉम डैड नहीं हो और ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में योना घर आती है। वो वहाँ पर किसी लड़की की हिल्स देखती है जो कि सारा थी। सारा उसे लंच करने के लिए बुलाती है और बताती कि चैन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं घर लेकर आ गई थी उन्हें और उनके लिए लंच भी बनाया है। सारा किचन में जाती है। इतने में योना साव को कॉल करके घर आने के लिए कहती है। चैन सारा को इतनी सारी डिशेस बनाने के लिए थैंक यू कहता है। चैन, सारा और योना लंच करने लगते हैं। सारा चैन की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही थी, तभी साव भी आ जाती है। योना डोर ओपन करने जाती है और साव को साथ में लंच करने के लिए कहती है। साव जानबूझ के चैन के पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि अक्सर लोग अपनी वाइफ को चीट कर देते हैं, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ मेरी सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है। सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था साव चैन के इतने क्लोज जो थी। योना सारा से कहती है कि तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से बाय किया तुमने। सारा कह देती है कि कंपनी के पास एक स्टोर है, वहीं से लिया। योना चैन से कहती है कि तुमने जो ईयरिंग गिफ्ट किए थे वो सेम ऐसे ही थे, कि तुमने भी वहीं से लिए थे, तो वो हाँ कह देता है। योना चैन से और कुछ ना बोले, इसीलिए वो काम का बहाना करके जाने लगता है। साव चैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे डोर तक छोड़ने जाती है। ये देखकर सारा को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सारा और चैन के जाने के बाद योना अपने फ़ोन में देखने लगती है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। सारा चैन से कहती है कि वो लड़की कौन थी और तुमसे इतना चिपक क्यों रही थी। चैन कहता है कि वो योना की कजिन है, बस कुछ टाइम के लिए यहाँ है, जल्दी चली जाएगी। सारा पूछती है कि तुम योना को डिवोर्स देके कब मुझसे शादी करोगे। चैन कहता है कि जैसे ही विला के पैसे मिलेंगे मैं योना को डिवोर्स दे दूंगा। और सारा से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कब 15% शेयर देगा ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। सारा कहती कि शेयर की टेंशन नहीं है, जब मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी तब वो शेयर दे देगा। चैन सारा को किस करता है और कहते कि अभी योना को इन सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में योना फिर से युनजाओ से मिलने जाती है। युनजाओ कहता है कि मैं पहले ही तुम्हारी बातों से परेशान हो चुका हूँ, अब क्या कहने आई हो। योना युनजाओ से पूछती है कि क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे। वो कहता है कि अब मुझे सच में सारा पर भरोसा नहीं है। रही बात शेयर्स की तो उनका पता नहीं क्या होगा। और सारा और चैन आ चुके थे। चैन सारा को युनजाओ से बात करने के लिए कहता है। युनजाओ डोर ओपन करने जाता है और सारा से पूछता है कि तुम कंपनी से जल्दी आ गई। ये सुनते ही योना छुप जाती है। युनजाओ देखता है कि योना कहीं छुप गई है। वो सारा से पूछता है कि क्या बात है। सारा उसे चैन से इंट्रोड्यूस करवाती है। युनजाओ मन में सोचता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस लड़के को मेरे सामने लेकर आ गई, तुम्हें क्या मैं इतना पागल लगता हूँ। लेकिन वो सारा के सामने चैन से अच्छे से बात करता है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। चैन कहता है कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारे पास हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स हैं। युनजाओ कह देता है कि मैं शेयर सेल नहीं करूँगा। चैन कहता है कि वो मैं सारा को प्रमोशन देना चाहता हूँ क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, लेकिन कंपनी में उसके पास एक भी शेयर नहीं है, तो एम्प्लॉय ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए चैन युनजाओ से अपने शेयर सारा को ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। जो सुनकर युनजाओ को गुस्सा तो काफ़ी आता है। तभी सारा को कुछ आवाज़ आती है। वो पूछती है कि क्या कोई है यहाँ पर। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारा कहती कि बताओ ना, तुम मुझे शेयर दोगे। युनजाओ कहता है कि अगर इससे मेरी वाइफ का करियर बन सकता है तो मैं क्यों मना करूँगा। ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
सारा तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन युनजॉ मन में सोच रहा था कि मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। सारा कहती कि हमारी एक मीटिंग है तो हमें अब जाना होगा। सारा और चैन वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर सारा और चैन बहुत खुश हो रहे थे कि अब कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर उनके पास होंगे। देन योना युनजॉ से कहती है कि अब तुम्हें भरोसा हुआ मेरी बातों पर, और कहती कि मुझे पता है कि तुम चाइना के एक अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन अपने प्यार के चक्कर में पेंटर बन गए। युनजॉ कहता है कि तुम्हें कैसे पता। योना उसे कुछ पेपर्स दिखाती हैं और कहती कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे मेरी प्रॉपर्टी अपने और अपनी बेटी के नाम करनी है। युनजॉ उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे योना अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है। चैन पूछता है कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है, कहीं जा रही हो क्या। योना कहती कि तुम कब तक अकेले कंपनी कंट्रोल करते रहोगे, मैं भी अब से तुम्हारी हेल्प करूँगी। चैन कहता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है। योना कहती कि वो मेरी अपनी कंपनी है, तो मैं बस हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती। चैन योना को कंपनी ले जाने के लिए फिर मान जाता है। अब दोनों कंपनी में आते हैं। योना अपनी सीट पर बैठ जाती है, तभी सारा वहाँ आती है। योना चैन से कहती कि मुझे तुम्हारी असिस्टेंट भी चाहिए, जो सुनकर सारा कहती कि मैं इतने सालों से बॉस के लिए काम कर रही हूँ, अचानक मैं आपके साथ कैसे काम कर पाऊंगी। चैन भी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई और असिस्टेंट ले आऊँगा, लेकिन योना मना कर देती है और कहती है कि जैसे सारा तुम्हारे लिए काम करती है वैसे ही मेरे लिए करेगी। सारा को तो ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा योना के पास आती है। योना उसे बहुत सारी फाइल्स देती है और कहती है कि ये सब आज ही ख़त्म करना है। सारा कहती है कि मुझे ये सब नहीं आता, तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो। योना कहती है कि तो फिर तुम यहाँ करती क्या हो जो तुम्हें ये सब नहीं आता। सारा कहती है कि मैं ये सब नहीं करूँगी। योना कहती है कि तो फिर निकल जाओ यहाँ से। तभी योना को किसी का कॉल आता है तो वो सारा को बाहर जाने के लिए कहती है। सारा गुस्से में चैन के पास आ जाती है। चैन पूछता है क्या हुआ। सारा कहती कि क्या तुम सच में योना को मुझे इस तरह परेशान करने दोगे। इधर रूमी योना से मिलने आती है। योना कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं। रूमी कहती कि मैंने सुना तुमने कंपनी ज्वाइन कर ली, इसलिए मिलने आ गई, और पूछती कि तुम्हें यहाँ पर और बुरा नहीं लगेगा इन दोनों को साथ में देख के। योना कहती है कि मैं उन दोनों को कुछ नहीं कहूँगी। वो रूमी को साव की फ़ोटो दिखाती है और कहती कि चैन कभी किसी लड़की को मना नहीं करता, एक नंबर का लड़कीबाज है। तभी सारा वहाँ पर आती है। योना उस पर गुस्सा करने लगती है। क्या तुम्हारे बॉस ने ये नहीं सिखाया कि डोर नॉक करके आना चाहिए। सारा सॉरी कहती है और बताती कि बॉस ने मुझे काम करने से मना कर दिया है। योना कहती है कि मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो, लेकिन सारा कह देती है कि मैं वही करूंगी जो बॉस कहेंगे। योना किसी को कॉल करके सारा को कंपनी से फायर करने को कहती है। सारा गुस्से में कहती कि मेरे हस्बैंड के पास इस कंपनी के 15% शेयर है, तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती, वरना शेयर होल्डर को तुम जानती हो ना। योना कहती कि ठीक है देखते हैं। वो उसकी पुरानी असिस्टेंट वही को बुलाने के लिए कहती है। सारा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वही आती है। योना उसे देखकर बहुत खुश थी क्योंकि काफ़ी टाइम तक उसने वही के साथ काम किया है। वो वही को फाइल देकर कहती है कि मेरी इसमें हेल्प करो। वही फाइल्स लेकर वहाँ से चली जाती है। रूमी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और योना की तारीफ करने लगती है। योना कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि चैन और सारा कब तक ये सब सहन कर सकते हैं। देन सारा योना के पास कॉफ़ी लेकर आती है। योना कहती है कि अब क्या फ़ायदा, सब लोग तो जा चुके हैं। सारा गुस्से में चली जाती है। फिर वो चैन के पास आती है और कहती कि मैं एक सेकंड भी उस योना के साथ नहीं रह सकती। चैन उसे समझाने लगता है कि बस कुछ टाइम की बात है, मैं योना की सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम कर लूँ, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। चैन सारा से पूछता है कि शेयर्स का क्या हुआ। सारा कहती कि शायद युनजॉ को शक हो गया है, जो सुनते ही चैन उस पर गुस्सा करने लगता है। सारा कहती कि मैं कैसे भी करके शेयर ट्रांसफ़र करवा लूँगी। चैन सारा को किस करने लगता है और कहता है कि उस योना को डिवोर्स देके मैं जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर उसने कुछ किया तो उसे मार ही डालूंगा। वही उन फाइल्स का काम पूरा करके योना के पास जा रही थी। तभी रास्ते में वो चैन और सारा को ऑफिस में रोमांस करते देख लेती है। वही योना को फाइल्स देती है। योना उसकी तारीफ करने लगती है और पूछती कि कोई बात है क्या। वही कहती कि मैंने अभी सारा और चैन को साथ में देखा, वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। योना कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। वही कहती कि पूरी कंपनी में इस बारे में पता है, सिर्फ आपके अलावा। योना वही को बता देती कि मुझे भी इस बारे में पता है, जो सुनकर वही तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तो फिर आप यहाँ पर क्यों वापस आई हैं, आपने उनके लिए अपनी कंपनी छोड़ दी और बॉस आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। योना कहती है कि अब मैं चैन के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मुझे उससे रिवेंज लेना है। वो वही से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, कंपनी में क्या होता है सब कुछ मुझे बताना। वही उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। योना उस दिन अच्छे से अपना पूरा काम करती है। बाद में वो वही को कॉल करके डोरा को स्कूल से पिक करने के लिए कहती है। रात में जब योना वापस आ रही थी उसे डोरा की आवाज़ आती है। योना को लगता है कि वही उसे ऑफिस में ले आई है, लेकिन योना देखती है कि डोरा तो सारा के साथ है। ये देख के उसे रोना आ जाता है।
इतने में वही भी वहाँ आ जाती हैं। वो योना को बताती है कि जब मैं स्कूल गई तो मेरे जाने से पहले ही सारा डोरा को ले गई थी और ऐसा कई बार हो चुका है। ये सब सुन के योना को बहुत बुरा लगता है। वो कंपनी से बाहर आ जाती है। योना कहती है कि क्या डोरा को अब उसकी मॉम नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर युनजाओ आता है। वो उसे रोता हुआ देखकर कहता है कि क्या पहले दिन ही ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। योना कहती कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। युनजाओ उसे बताने आया था कि तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है ताकि वो आसानी से चैन से डिवोर्स ले सके। योना उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है, लेकिन युनजाओ उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। योना उसे कार रोकने के लिए कहती है। युनजाओ कार रोककर उसका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि सारा बिजनेस ट्रिप पर जा रही है तो इस मौके का फ़ायदा उठाना। वो योना को एक डिवाइस देता है, फिर वो वापस उसे कार के पास उतार देता है। योना कहती कि अब से ऐसा कुछ मत करना, हम बस पार्टनरशिप में हैं, और वहाँ से चली जाती है, जो सुनकर युनजाओ स्माइल करने लगता है। अब योना घर आती है और साओ से बात करती है। साओ कहती कि तुम टेंशन ना लो, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। बाद में चैन डोरा को योना के पास सुला देता है और खुद साओ के रूम में चला जाता है। वो और उससे कहता है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। योना डोरा को देख के कहती है कि तुम्हारी मॉम मैं हूँ, सारा नहीं। नेक्स्ट डे चैन बहुत ज़्यादा ड्रंक था क्योंकि वो मिस्टर लिन के साथ कॉपरेशन करना चाहता था, लेकिन मिस्टर लिन ने उसके साथ कॉपरेशन करने से मना कर दिया था। सारा उसे रूम में चलने के लिए कहती है। चैन सारा से कहता है कि तुम्हें जल्दी 15% शेयर अपने नाम पर करने होंगे ताकि मैं योना को डिवोर्स दे सकूं। सारा कहती कि तुम परेशान मत हो। वो दोनों रूम में चले जाते हैं। योना और वही ये सब देख रही थी। वही उनकी वीडियो बनाने लगती है। योना कहती कि ऐसा मत करो और फ्रंट डेस्क से चैन के रूम का कार्ड लेकर आओ। मैं मिस्टर लिन से मिलने जा रही हूँ। याना मिस्टर लिन से मिलने आती है। वो पहले भी मिस्टर लिन के साथ कॉपरेशन कर चुकी है। मिस्टर लिन कहते कि तुमने कंपनी को अब ज्वाइन कर ली। योना कहती है कि अब जब मैं वापस आ चुकी हूँ तो आपको साइन ग्रुप के साथ फिर से कॉपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिस्टर लिन कॉपरेशन पेपर पर साइन कर देते हैं और कहते कि चैन के साथ मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। वो योना को पकड़कर गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है, तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास रहो। योना कहती कि आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, लेकिन फिर भी मिस्टर लिन नहीं मान रहे थे। वो बार बार उसे टच कर रहे थे। इतने में वहाँ पर युनजाओ आ जाता है और मिस्टर लिन को समझाने लगता है। मिस्टर लिन युनजाओ को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। युनजाओ उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। योना उसे अपने साथ चैन के रूम तक ले जाती है और पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ अंदर चल के सारा और चैन को देखना चाहते हो एक साथ। युनजाओ मना कर देता है और पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। योना कहती कि हाँ, क्योंकि मैंने मिस्टर लिन का प्रोजेक्ट भी चैन को लेने से रोक दिया है और तुम्हारे शेयर्स भी चैन और सारा को नहीं मिलने वाले, तो अब मैं चैन को रंगे हाथ पकड़कर उसे डिवोर्स दे सकती हूँ। इतने एविडेंस तो काफ़ी होंगे। युनजाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना ईजी होगा। योना डोर ओपन करती है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि सारा और चैन तो रूम में थे ही नहीं। युनजाओ कहता है कि मैंने कहा था ना कि इतना ईजी नहीं है सब। वही कहती है कि कार्ड लेने के बाद मैं बाहर ही थी, मैंने उन दोनों को बाहर जाते नहीं देखा। योना कहती कि उन दोनों को शक कैसे हुआ। युनजाओ कहता है कि शायद बिजनेस ट्रिप के बहाने भाग रहे हो वो। योना को डोरा की याद आती है। योना और युनजाओ डोरा को देखने जाने लगते हैं। योना काफ़ी परेशान थी। तभी वही उसे कॉल करके बताती है कि डोरा आपके मॉम डैड के पास है। योना को लग रहा था कि चैन और सारा डोरा को लेने के लिए ज़रूर जाएंगे। तभी योना को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड जब डोरा को घर छोड़कर जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया, जो सुनकर योना काफ़ी परेशान हो जाती है। योना और युनजाओ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। युनजाओ उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी चैन भी हॉस्पिटल आ गया था। वो योना को देखकर उसके पास आता है और कहता है कि परेशान मत हो, मॉम डैड ठीक होंगे। योना कहती कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे ना। चैन कहता कि डोरा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योना कहती कि अच्छा बनने का नाटक मत करो। चैन कहता कि मैं अच्छा फादर हूँ और अच्छा हस्बैंड भी। तुम्हारे मॉम डैड भी कहते कि मैं अच्छा सन इन लॉ भी हूँ। योना कहती कि अच्छा, तुम डोरा को कहाँ ले जाना चाहते थे। चैन कहता कि वो मेरी बेटी है, मैं उसकी केयर खुद कर सकता हूँ। योना कहती कि बकवास मत करो। चैन कहता कि अगर तुम्हारे मॉम डैड यहाँ नहीं होते तो मैं तुम्हें यहाँ तक कैसे ला पाता। वो सारा को वीडियो कॉल करता है। डोरा तो सारा के साथ बहुत खुशी से खेल रही थी। ये देखकर योना हैरान हो जाती है। चैन कहता है कि अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो। योना कहती है कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। चैन कहता है कि कल ऑफिस आओ और लिन ग्रुप का कॉपरेशन मेरे नाम करो। ये बोलकर वो चला जाता है। युनजाओ योना से कहते कि तुम परेशान मत हो। योना उसे हक करके रोने लगती है और कहती कि अब क्या करूँ मैं।
युनजाओ कहता है कि इन दोनों को आसानी से नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन हमें अच्छे से सब प्लानिंग करनी होगी ताकि लास्ट में इनके पास कुछ भी ना बचे। नेक्स्ट डे योना चैन से मिलने जाती है। चैन कहता है कि बहुत जल्दी आ गई तुम। योना कहती है कि तुमने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। चैन कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहता ना तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाता। योना कहती है कि तो तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी। वो उसे एक एग्रीमेंट देती है साइन करने के लिए और कहती कि जितना जल्दी हो सके मेरी कंपनी को छोड़ दो। चैन गुस्से में कहता है कि बकवास मत करो, ये सब मेरा है। आपने मॉम डैड के बारे में सोचो जो अभी हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हैं। और उन्हें पता चलेगा कि तुम डिवोर्स ले रही हो तो क्या होगा। योना चैन को उसकी और साव की वीडियो दिखाकर कहती है कि तुमने वैसे भी बहुत बुरे काम किए हैं। चैन कहता है कि तुमसे ज़्यादा सुंदर तो तुम्हारी कज़िन है। चैन को अभी भी पता नहीं चला था कि साव योना की कज़िन नहीं बल्कि उसके द्वारा हायर की हुई लड़की है। योना कहती है कि तुम मेरी कंपनी छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। चैन वो पेपर्स फाड़ देता है और कहता है कि तुमने जो छुप छुप के मेरी वीडियोस बनाई है ना उनका कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या प्रूफ है कि वो मैं ही हूँ। लेकिन योना तो रेडी होकर आई थी। वो उन पेपर्स की बहुत सारी कॉपीज निकाल कर रख देती है और कहती कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी कंपनी मुझे नहीं देते हो। नेक्स्ट सीन में योना साव से मिलती है। साव पूछती कि क्या हुआ है। योना कहती कि चैन को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जो कुछ करती हो सब मेरे कहने पर करती हो और यहाँ से जाने के बाद भी ये सब तुम किसी को नहीं बता सकती। साव कहती कि ठीक है। अब रात में योना बार में जाके काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। थोड़ी देर में युनजाओ भी वहीं पर आता है। युनजाओ को असिस्टेंट योना को देख लेता है और युनजाओ को इस बारे में बताता है। युनजाओ योना के पास आता है और उसे ड्रिंक करने से मना करता है। योना उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ सोई थी, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ सोना चाहिए। युनजाओ उसे रोक देता है और कहता है कि तुम इतनी स्ट्रांग हो, कुछ भी करने से पहले केयरफुल होकर सोचा तो करो। वो उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग योना जागती है तो सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तभी उसे युनजाओ का कॉल आता है। रात में जो कुछ भी हुआ वो उसे सब बताता है और उसे नीचे आने के लिए कहता है। योना रेडी होकर युनजाओ के पास आती है। वो उसे रात के लिए थैंक्स भी कहती है। युनजाओ उसे अपने 15% शेयर्स देता है और कहती कि अब तुम्हारे पास 30% शेयर हो चुके हैं जो कि चैन से ज़्यादा है, तुम उसके साथ कम्पीट कर सकती हो। योना उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। युनजाओ कहता है कि मैं भी ये सब जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। योना कहती है कि मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, तुमने इतनी हेल्प की है मेरी। युनजाओ बताते कि मुझे अच्छा डॉक्टर भी मिल गया है तो तुम्हें अपने मॉम डैड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा। नेक्स्ट सीन में योना ऑफिस से चैन का सामान फेंक रही थी और वही से कहती कि ये सब बाहर फेंकवा दो। वही कहती कि ठीक है। थोड़ी देर में चैन आता है और गुस्से में कहता कि तुम ये सब क्या कर रही हो। योना उसे शेयर्स के पेपर दिखाती है और बताती कि अब मेरे पास ज़्यादा शेयर है। चैन कहता कि इतनी आसानी से तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस नहीं ले सकती और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। योना को ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। कुछ एम्प्लॉयज़ चैन का सामान उठाने लगते हैं। वही डायरेक्टर को लेकर आती है। डायरेक्टर योना से कहती है कि अब आप कंपनी को कंट्रोल करेंगी। ये सुनकर हमें अच्छा लगा, हम सभी आपकी हेल्प करने को रेडी हैं, जो सुनकर योना को बहुत अच्छा लगता है। एक सीन में सारा सोच रही थी मुझे युनजाओ से बात करनी चाहिए। वो युनजाओ के पास जाती है और पूछती है कि योना के पास तुम्हारे शेयर्स कैसे पहुँचे हैं। वो कहता है कि उसने मुझे ज़्यादा पैसे दिए तो मैंने उसे सेल कर दिए हैं। सारा उसके क्लोज आने लगती है और कहती है कि ट्रिपर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या हम घर चलें। कहता है कि मुझे बहुत काम है अभी। सारा को लगता है कि उसके हस्बैंड को शायद कुछ पता चल गया है। वो कहती कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो चैन को कॉल करके पूछती है कि योना को कब डिवोर्स दोगे। चैन कहता है कि योना के पास ज़्यादा शेयर हो चुके हैं, ऐसे में अभी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल सकती है, जब प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं योना को छोड़ दूंगा। सारा कहती है कि तब तक मैं क्या करूँ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। चैन कहता है कि सब तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए ही तो है। देन योना सारा को चैन और साव की फ़ोटो सेंड करती है, जिसे देखकर सारा को काफ़ी गुस्सा आता है। सारा गुस्से में योना के पास जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने जानबूझकर अपनी कजिन को ये सब करने को कहा था ना। योना कहती है कि सीरियस तो तुमने भी किया था ना मेरे हस्बैंड को, और चैन कैसा आदमी है ये तो तुम्हें पता ही है, वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। सारा घर वापस आती है और सोचती कि चैन की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, इससे अच्छा तो मेरा हस्बैंड है। वो युनजाओ के पास जाती है और कहती है कि तुमने कितने टाइम से मुझे प्यार नहीं किया है। युनजाओ कह देता है कि मुझे कुछ काम है और वहाँ से चला जाता है। सारा भी उसके पीछे जाती है। युनजाओ योना से मिलने आता है। ये देखकर सारा तो हैरान हो जाती है। वो उन दोनों की फ़ोटो ले लेती है और किसी को कॉल करके उनके बारे में सब पता करने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे सारा चैन को साव के साथ वाली फ़ोटो दिखाकर पूछती कि ये सब क्या है। चैन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और कहते कि मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ। सारा उसे योना और युनजाओ की फ़ोटो दिखाती है। चैन कहता है कि तो ये दोनों साथ में ये सब प्लान कर रहे थे। सारा कहती कि हमें भी कुछ करना चाहिए। चैन कहता है कि शेयर होल्डर की मीटिंग में
मैं योना का सच सामने लाऊंगा, सबके सामने उसे माफ़ भी कर दूंगा, फिर वो हमेशा के लिए घर का काम करेगी बस। इतने में योना वहाँ आ जाती हैं और कहती कि तुम इतने टाइम से कंपनी में ये सब कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। चैन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। योना उसे दिखाती है कि अब तक तुमने कंपनी के हर काम में कितनी लापरवाही की है। चैन कहता है कि तुम्हें इन सब बातों से क्या करना है। योना उसे बताती कि कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर ने तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाने का सोच लिया है और अब प्रेसिडेंट मैं बन चुकी हूँ। जो सुन के चैन तो हैरान हो जाता है। सारा कहती है कि तुम कंपनी के बारे में जानती ही क्या हो। योना उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम भी निकल जाओ, वरना मैं तो निकाल ही दूंगी तुम्हें। चैन कहता है कि तुम सारा को नहीं निकाल सकती। योना कहती कि तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे और अभी भी अपनी असिस्टेंट के बारे में सोच रहे हो। चैन कहता है कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। योना कहती कि वो तो मैं बन चुकी, और लगता है मुझे ये भी बताना होगा कि तुमने पुलिस फंड भी गायब किया है, वो एविडेंस दिखाती है। चैन कहता है कि बकवास मत करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। योना कहती है कि क्यों नहीं करूंगी, और डोरा को मेरे पास वापस लाओ। सारा कहती कि वो तुम्हें भूल चुकी है। योना उसे फायर करने का बोल देती है। सारा कहती कि अच्छा है, मैं डोरा के साथ ज़्यादा टाइम तक रह पाऊंगी। योना को तो ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो चैन से कहती कि मैंने जो कहा है वो करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। चैन कहता है कि मंडे को होने वाली मीटिंग में ही मैं इसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। नेक्स्ट सीन में युंजाओ उस आदमी को पकड़ लेता है जिसे सारा ने हायर किया था। युंजाओ पूछता है कि किसने तुम्हें मेरे बारे में पता करने को कहा। वो आदमी कुछ बता नहीं रहा होता। युंजाओ कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो क्या। तो वो आदमी बता देता है कि आपकी वाइफ ने पता करने को कहा है कि आपका और योना का क्या रिलेशन है। युंजाओ उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि सारा से कहना कि तुमने जो कुछ भी पता किया है उसका एविडेंस इसमें है। वो आदमी पेन ड्राइव लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे योना सभी शेयर होल्डर का वेलकम करती है और कहती है कि कंपनी की न्यू सीईओ बनने के बाद मैं कंपनी के लिए अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। सब लोग पूछने लगते हैं कि चैन यहाँ पर क्यों नहीं आया, उसने खुद ही योना को प्रेसिडेंट की सीट दी है, क्या उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई है। योना कहती कि ये सब बाद में पता चल जाएगा। तभी चैन सारा और डोरा को लेकर वहाँ पर आता है। सारा डोरा को योना के पास नहीं जाने देती और सभी से कहने लगती है कि योना सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती थी, इसलिए इसने मेरे हस्बैंड को भी सीड्यूस किया है। तो सुनकर सभी रिपोर्टर्स सारा से पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये सब सच बोल रही हो क्या। सारा सभी को बताती है कि मैं चैन की असिस्टेंट हूँ और योना चैन के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने युंजाओ को सीड्यूस किया है और उसके शेयर भी ले लिया। सारा सभी को एविडेंस भी दिखाने वाली थी जो उस आदमी ने उसे दिया था, लेकिन योना उसे रोक देती है और कहती है कि तुम और युंजाओ इतने साल से साथ में हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो जेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मैं इसीलिए उससे मिली थी कॉर्पोरेशन के बारे में बात करने के लिए। सारा तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और युंजा के पास जाकर कहती है कि तुम सच में जेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम हमेशा ऐसे रहे जैसे तुम कभी रिच थे ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे असिस्टेंट की जॉब भी करनी थी। युंजाओ कहता है कि मेरा स्टूडियो तक मैंने तुम्हारे नाम कर दिया था, लेकिन तुम तो मेरे साथ खुश नहीं थी। सारा गुस्से में योना को साइड करती है और कहती कि इन दोनों का सच मैं सामने लाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करती है, लेकिन सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें सारा और चैन थे। सारा उस वीडियो को रोकने की कोशिश करती है। योना सभी को बताती है कि मैं और युंजाओ बस बिजनेस पार्टनर हैं, चैन और सारा की तरह हमारा कोई अफेयर नहीं है। सारा कहती कि ये सब झूठ है। युंजाओ कहता है कि और कितने इंसल्ट कराओगे खुद की। सारा कहती है कि तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से चली जाती है। योना डोरा से कहती कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। सभी लोग योना को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन में योना डोरा को सुलाकर अपना काम करने लगती है। तभी साहू से प्रेगनेंसी टेस्ट सेंड करती है। योना यह देखकर उसे ज़्यादा पेमेंट कर देती है। वही योना से बात करने के लिए आती है और कहती है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। योना कहती कि मुझे ये जल्दी ख़त्म करना है, बस चैन के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठे हो जाएं। फिर उसे साहू का कॉल आता है। वो कहती कि जितना आसान तुम ये सब कुछ समझती हो उतना आसान नहीं है। योना कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा, चैन ने तुम्हें पैसे दिए हैं। साहू कहती है कि तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अचानक तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट कैसे हो गया। ये सब सुन के योना सीधे युंजाओ के पास जाती है और कहती है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। युंजाओ कहता है कि हाँ तुम परेशान मत हो, मैंने इस बारे में पता किया था, जिससे मुझे लगता है कि ये सब चैन ने किया है। योना को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। युंजाओ कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके योना के मॉम डैड के एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और कुछ लोगों को हायर करता है चैन को सबक सिखाने के लिए। नेक्स्ट दिन में चैन के पास युंजाओ के आदमी आते हैं और उसे बहुत मारते हैं। चैन कहता है कि तुम्हें मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। चैन साओ को कॉल करके वहाँ आने को कहता है। साओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। चैन नाटक कर रहा था जैसे उसे बहुत दर्द है, लेकिन डॉक्टर कहते कि ज़्यादा इंजरीज नहीं आई है। साओ उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में योना साओ को कॉल करती है। साओ का फ़ोन चैन के पास था। योना कहती है कि साओ को फ़ोन दो
और साओ को कल मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग योना से मिलने के लिए साओ के साथ चैन भी आता है। चैन योना से कहता है कि तुमने ही मुझे पिटवाया है ना। योना कहती है कि तुमने इतने बुरे काम किए हैं, कोई भी तुम्हें पिटवा सकता है। योना साओ से पूछती है कि क्या तुम सच में चैन के साथ रहना चाहती हो। साओ कहती है कि यही मेरे बेबी के लिए ठीक है। योना कहती है कि ये किसी का साथ नहीं दे सकता। चैन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। योना उसके ऊपर पानी फेंक देती है। चैन योना को थप्पड़ मारने वाला था, तभी युनजाओ वहाँ आके चैन का हाथ पकड़ लेता है। चैन कहता है कि तुम हम दोनों के पर्सनल कामों में मत आओ, लेकिन युनजाओ उसका हाथ छोड़कर योना को वहाँ से लेकर चला जाता है। इतने में सारा वहाँ आती है। वो साओ को एक थप्पड़ मारकर उस पर चिल्लाने लगती है। चैन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। सारा कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। चैन साओ को बिठा देता है। ये देखकर सारा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार किया मैंने। चैन कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, कुछ प्रॉपर्टी मैं तुम्हें भी दे दूंगा। बाकी मैं साओ के साथ हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर सारा को तो और भी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे चैन साओ के पास था। वो स्टॉक में अपने पैसे लगा रहा था। साओ कहती कि स्टॉक्स में पैसे लगाना रिस्की है। चैन कहता है कि मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि योना की वजह से अब शायद मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। साओ से हक कर लेती हैं और कहती कि तुम सच में कितना सोचते हो हमारे बारे में। यहाँ पर युनजाओ को उसका असिस्टेंट बताता है कि चैन ने 3 मिलियन लगा दिए स्टॉक मार्केट में। युनजाओ कहता है कि उसे अपने जाल में फंसाते जाओ बस। नेक्स्ट डे चैन साओ को हॉस्पिटल लाया था, तभी उसे कॉल आता है कि जो स्टॉक उसने बाय किया था वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ में है। जो सुनकर चैन तो खुश हो जाता है और साओ से कहता है कि तुम लकी हो मेरे लिए। घर आकर वो देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। चैन अपना सब कुछ, यहाँ तक कि बैंक से लोन लेके भी स्टॉक में लगा देता है और साओ से कहता है कि हम बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे, फिर हम अब्रॉड चलेंगे। इधर युनजाओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि चैन ने सारी प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट में लगा दी है। क्या यही मौका है उसे नीचे गिराने का। युनजाओ कहता है कि सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, उसके पास कुछ भी ना बचे। नेक्स्ट दिन में चैन को कॉल आता है कि जिस स्टॉक में उसने पैसे लगाए थे लास्ट में वो डाउन हो गया है, उसके सारे पैसे डूब गए हैं। सुनकर चैन तो हैरान हो जाता है। साओ पूछती कि क्या हुआ है। चैन उसे सब बताता है। साओ अंदर चली जाती है। अभी चैन को बैंक से कॉल आता है कि तुम्हें पैसे चुकाने होंगे वरना तुम्हारा घर बैंक ले लेगी। चैन साओ से उसकी ज्वेलरी लाने के लिए कहता है, लेकिन साओ तो पहले ही सब लेके भाग गई थी। चैन को ये देख के और गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि योना मेरी हेल्प करेगी क्योंकि अभी भी हमारे बीच में ढोरा है। नेक्स्ट सीन में चैन योना के पास आता है। वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम दोनों अभी भी साथ रह सकते हैं, लेकिन योना उसे माफ़ करने से मना कर देती है। चैन गुस्से में कहता है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को। मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ, जो हुआ वो बस एक गलती थी और तुम डोरा के बारे में सोचो। योना कहती कि मैं उसकी केयर खुद कर सकती हूँ। चैन गुस्सा हो जाता है। योना बॉडीगार्ड को बुलाकर चैन को बाहर निकालने के लिए कहती है और ये भी कि अब दोबारा ये कंपनी में ना आए। अब चैन घर वापस आता है, तभी सारा उससे मिलने आती है और कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि योना को सबक सिखाना चाहिए। चैन कहता है कि क्या कोई प्लान है। सारा कहती कि मैं सब संभाल लूँगी। चैन उसे हक कर लेता है। सारा सोचती कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में सारा डोरा को लेने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन तभी योना और युनजाओ वहाँ आ जाते हैं। सारा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युनजाओ उसे साथ चलने के लिए कहता है। सारा कहती है कि तुम दोनों एक साथ क्यों रहते हो। युनजाओ कहते हैं कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारा कहती है कि तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलते आए हो। युनजाओ कहता है कि तुमने कौन सा सच कहा है, वैसे भी तुम मिसेस जेंग बनने के लायक नहीं हो। योना सारा से कहती कि तुम चैन का साथ क्यों दे रही हो। सारा कहती है क्योंकि हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। योना कहती है कि ऐसे प्यार के लिए जो तुम्हें छोड़कर साओ के साथ था और मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ, है ना। सारा कहती कि मुझे पता है मैं गलत थी। वो युनजाओ से माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन युनजाओ कहता है कि डिवोर्स तो मैं लूँगा ही, लेकिन अगर तुम हमारी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दूंगा। तुम लाइफ टाइम अच्छे से रह सकती हो। सारा उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है कि योना के मॉम डैड के एक्सीडेंट का भी एविडेंस है कि ये सब चैन ने किया है, जो सुनकर योना तो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में युनजाओ योना से मिलने आता है। योना कहती कि भले ही सारा हमारे साथ है, लेकिन अभी भी मुझे डर है। युनजाओ योना को बताता है कि तुम्हारे डैड की कंडीशन ठीक नहीं है, जो सुनकर वो हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है और वो रूमी को कॉल करके कहती है कि डोरा का घर आके ध्यान रखना। देन योना हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर कहते कि पता नहीं आपके डैड को कब होश आएगा, शायद वो कोमा में न चले जाए। युनजाओ योना को बाहर लेकर आता है और कहते कि परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। योना उसे हक करके रोने लगती है। देन वो दोनों डैड के पास जाते हैं। थोड़ी देर बाद योना रूमी को डोरा को देखने के लिए कॉल करती है, लेकिन रूमी कॉल नहीं उठाती है। योना कहता है कि तुम घर जाओ, मैं अंकल के पास रुक जाता हूँ, कुछ भी होगा तो कॉल करूँगा तुम्हें। योना बिल्डिंग के नीचे चैन को देखती है और सोचती कि ये यहाँ कैसे है। तभी रूमी डोरा को उसके पास लाती है। ये देखकर तो योना हैरान हो जाती है। रूमी चैन से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है। चैन कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मुझे पैसे मिलते ही मैं तुम्हें दे दूंगा,
रूमी कहती है कि मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प कर दी, तुम्हारे चक्कर में अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा तक दिया। चैन कहता है कि सब पैसों के लिए था ना। योना उन दोनों के पास आती है। रूमी योना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन योना कहती है कि तुमने ही उस दिन होटल में इन दोनों को सब बताया था ना। योना चैन से कहती है कि डोरा को छोड़ दो। चैन कहता है कि 2 घंटे में 50 मिलियन लेकर मेरे पास आओ, वरना डोरा से कभी नहीं मिल पाओगे। चैन वहाँ से चला जाता है। रूमी योना से माफ़ी मांगती है, लेकिन योना कहती है कि तुमने मुझे और मेरी बेटी दोनों को धोखा दिया है, उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब चैन डोरा को लेकर एक जगह जाता है। वो डोरा से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल अच्छी नहीं है। तभी योना वहाँ आ जाती है। चैन कहता है कि मुझे मेरी बेटी और पैसे दोनों चाहिए। योना कहती कि तुम पागल हो क्या। तभी यून जाओ पीछे से चैन को मार देता है। योना डोरा के पास आ जाती है। चैन कहता है कि तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब चैन रोड के किनारे बैठा था, तभी कुछ गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं। उनके जाते ही चैन सोचता है कि ये सब योना करा रही है, मुझे कुछ करना होगा। अब चैन अपने फ्रेंड वैन से मिलता है और उसके साथ मिलकर योना के ऑफिस में जाता है। फिर वो योना के लैपटॉप से उसके न्यू प्रोजेक्ट का डाटा चोरी कर लेता है। वैन उसकी हेल्प कर रहा था। इतने में योना और युंजाओ आ जाते हैं। चैन कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दूंगा। युंजाओ कहता है कि कंपनी से डेटा चोरी करने पर तुम्हें 5-6 साल की जेल होगी। चैन कहता है कि क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। योना हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से ये सब कर सकते थे मेरी कंपनी में आकर। चैन समझ आता है कि ये उनका प्लान था और वैन भी उनके साथ है। चैन योना से डिवोर्स लेने के बदले 100 मिलियन देने के लिए कहता है। योना कहती है कि लगता है तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया है। योना सारा को बुलाती है। चैन सारा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरा साथ नहीं दोगी क्या। सारा कहती है कि मैंने एविडेंस दे दिए हैं इन्हें। चैन उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी साव आती है। चैन सारा को छोड़कर साव से माफ़ी मांगने लगता है। साव बताती कि मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। चैन तो हैरान हो जाता है ये सुनकर। साव कहती कि तुम जैसे लड़कों से मुझे नफरत है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को बर्बाद करने का काम करती हूँ। अभी रूमी भी आ जाती है और योना से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि कुछ एविडेंस मैं भी दे सकती हूँ। चैन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर युंजाओ चैन को धमकाकर उसे डिवोर्स पेपर पर साइन ले लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। योना सभी को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में योना और युंजाओ दोनों डोरा के साथ हैं और चैन को अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।